बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो हम टैटू बनवाते हैं, आजकल बड़ा फैशन ट्रेंड है कि हाथों पर, ठीक है, फेस पर, कहीं पर भी टैटू बनवाने का जो ट्रेंड है, क्या उसके पीछे कोई साइंस काम करता है? अगर उसके पीछे साइंस काम करता है तो वो कौन सा साइंस है? टैटू बनवाने के पीछे हमारे जीवन की कोई भी एक धरा, हमारे साथ कोई भी चीज का जुड़ाव होता है, उसके पीछे वैज्ञानिकता का कोई आधार है या टैटू ऐसे ही बनवाया जाता है? तो आप अगर थोड़ा सा एंशियंट कल्चर को पढ़ें, इंडियन एंशियंट कल्चर को अगर हम थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा पहले की दुनिया में जाएं, तो ज्यादा पुराने भी ना जाएं तो गांव देहात के अंदर आपने काफी सारी बुजुर्ग महिलाएं, बुजुर्ग लोग देखे होंगे जिनके हाथ पर राम लिखा होता है। उनके कोई भी मतलब जिसको भी वो मानते हैं ईश्वर को, उनके नाम। और आजकल का जो सिस्टम है इन द 22nd सेंचुरी, 22वीं सदी के अंदर जो टैटूज बनाए जाते हैं उनके कोई मीनिंग्स नहीं होते। तो इसका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को हमें समझना पड़ेगा कि जो हर चीज होती है हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई, मीन्स हमने एक टैटू बनवाया, उसके कोई मायने हैं या नहीं है। अगर वो बेसलेस है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, वो मीनिंगलेस है, तो वो हमें कभी बेनिफिट नहीं देगा। हो सकता है शायद वो हमें लॉस भी दे। दूसरी बात, जो भी टैटू हमारे शरीर पर बनता है, लोग आजकल बड़े फैशंस में बनवाते हैं, किसी का नाम लिखवा देते हैं, कोई डिजाइन्स बनवा देते हैं, काफी सारी चीजें बनवाते हैं लोग, भूत प्रेत वाली चीजें बनवा लेते हैं, ड्रैगन्स बनवा लेते हैं, कुछ ऐसे साइंस होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं जो एंशियंट चिन्ह होते हैं, उनको बनवा लेते हैं। उनको पता ही नहीं होता इसके पीछे साइंस क्या काम कर रहा होता है। कोई भी चीज को जब हम अपने टैटू के रूप में शरीर पर बनवाते हैं, टैटू की जो परंपरा है वो आज से तो नहीं है, बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन उसको आज के टाइम पर मॉडिफाई कर दिया गया है, उसको चेंज कर दिया गया है, उसका प्रोसेस बिना समझे उसके प्रोसेस को फॉलो किया जा रहा है अपने जीवन के अंदर, जिंदगी के अंदर। और ये कहीं ना कहीं हमारी नासमझी, हमारी कम नॉलेज का नतीजा है। हम किसी भी टैटू को जब बनवाते हैं तो उस पे जो हम दो प्रकार से टैटू बनते हैं, या तो हमने कोई ड्राइंग बनवाई है, कोई आकृति का निर्माण कराया है, या फिर किसी नाम को स्थान दिया है, कोई शब्द लिखवाए हैं। तो अगर हम कोई आकृति को स्थान दे रहे हैं अपने शरीर के ऊपर, वो आकृति आगे जाकर वाइब्रेट होती है डेफिनेटली 100%। आपने ओम बनवाया है तो ओम का जुड़ाव ऑटोमेटिकली आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ, आपके शरीर के साथ, आपके मनोवैज्ञानिक दिमाग के साथ धीरे धीरे करके उसका जुड़ाव होता जाता स्टार्ट हो जाएगा। पर अगर आपने कोई भूत प्रेत का टैटू बनवा लिया, आपने कोई ऐसी डिजाइन क्रिएट करा ली, या तो उसके कोई मायने नहीं है, या फिर वो एक ऐसी चीज है जो गलती से आपने बनवा ली है और जो सुपर नेचुरल चीजों को अट्रैक्ट कर रही है, तो ये भी बहुत बड़ा हमारे लिए लॉस का विषय है। सेंसलेस चीजें बनवाने से हमें नुकसान हो या ना हो, फायदा कम से कम नहीं होता। कुछ लोग अपने माता पिता का नाम लिखवाते हैं, जिस चीज का सेंस बनता है। माता पिता एक आशीर्वाद देने लायक होते हैं हमारे लिए। अब आप अपना किसी दोस्त का नाम बनवा लीजिए, क्या वो आशीर्वाद देने लायक है? मतलब वो ऐसी स्थिति के अंदर है, ऐसी सिचुएशन में है कि वो आपको ब्लेस्ड कर सके। माता पिता की एक अलग पैटर्न की बात है कि माता पिता जीवन में अपनी संतान को आशीर्वाद देते हैं, और एक ईश्वरीय रूप, एक ब्लेसिंग्स वाले अच्छे व्यक्ति के रूप में माता पिता हमें अपना आशीर्वाद दे सकते हैं, नो डाउट। तो उनका तो बनवाना एक अलग बात है, लेकिन उसके अलावा जो आजकल टैटूइंग की जो ट्रेंड है, जो टैटूइंग का फैशन है, वो किस प्रकार हमारे जीवन को काफी हद तक इफेक्ट करता है। काफी सारे लोगों का मानना है कि अगर वो किसी मंत्र को बनवाते हैं अपने शरीर के ऊपर, तो वो मंत्र उनको प्रभावी होगा या नहीं होगा। इसके पीछे भी बड़ी कंफ्यूजन चलती हैं। अगर आप समझ लीजिए, कोई भी आपने मंत्र बनवाया है तो ऑब्वियसली वो मंत्र संस्कृत का होगा, लगभग सारे मंत्र संस्कृत के होते हैं। तो अगर आपने कोई संस्कृत का मंत्र बनवाया, मान लीजिए आपने ओम नमः शिवाय लिखवाया है, तो वो धीरे धीरे करके उसको आप चैंट करना स्टार्ट करें। अगर आप अपने बनाए हुए टैटू को, या तो हमने कोई टैटू बनाया है उसका सेंस होना चाहिए, अगर वो सेंसलेस है तो वो फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है, और अगर मान लीजिए वो नुकसान नहीं भी करेगा तो वो आपके लिए फायदा बिल्कुल नहीं करेगा। आपको नेगेटिविटी तो वो डेफिनेटली देगा, आपको नुकसान करे या ना करे, नेगेटिविटी वो पक्का देगा, और धीरे धीरे करके वही नेगेटिविटी बढ़ती बढ़ती आगे नुकसान का कारक बनती है। तो आपने कोई भी चीज अपने बॉडी के ऊपर, हाथ के ऊपर एज अ टैटू
बनवाई है तो ये वैज्ञानिकता के आधार पर हमसे जुड़ाव इस चीज का होता है। आप मान लीजिए आपने ओम नमः शिवाय अपने टैटू के रूप में लिखवा लिया और रोज आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हो, चैंट द मंत्रा रेगुलरली, तो वो आपको धीरे धीरे करके आपके साथ वो एनर्जी को कनेक्ट करेगा। कौन सी एनर्जी? जो लिखवाई गई है ओम नमः शिवाय। और उसी ही के साथ एनर्जी जब कांटेक्ट में आएगी, जब दोनों चीजें जुड़ेंगी आपस में, तो वो मंत्रा जो आपने बनवाया है, वो जो टैटू, वो आपके काम आकर वो वाइब्रेट होना स्टार्ट होगा। जैसे आप ओम का उच्चारण करें, बहुत देर तक करें, 15 मिनट 20-25 मिनट, तो आपके कानों में घंटियां बजने लगती हैं। आपको ऐसा लगता है आपके ईयर्स के अंदर सीटियां बज रही हैं। दैट इज द वाइब्रेशन ऑफ द ओम मंत्रा। पूरा साइंटिफिक है। इसी प्रकार जब भी हम किसी टैटू को बनवाते हैं तो वो अपना प्रभाव हमारे बॉडी पर, हमारे मन मस्तिष्क के ऊपर, शरीर के ऊपर, हमारी भावना मनोवैज्ञानिकता के ऊपर अपना डेफिनेटली प्रभाव छोड़ता है। तो सेंसलेस चीज नेगेटिव इफेक्ट डालती है और जिसका सेंस है, जिसका बेस है, वो हमें पॉजिटिविटी देती है। और साथ में अगर हम उस मंत्र का, या हमने कोई ईश्वर की छोटी सी आकृति बनवा ली, मान लीजिए आपने दुर्गा जी की छोटी सी आकृति यहां बनवा ली अपने हाथ पर, आपने यहां पर, ठीक है, यहां पर, कहीं पर भी, तो वो आपको वाइब्रेट करेगी, वो आपको पॉजिटिविटी देगी। अगर आपने उसको चैंट करना स्टार्ट किया, उसको महसूस करना स्टार्ट किया, क्योंकि वो आपके शरीर का एक हिस्सा बन चुकी है, आपके ऑरा के अंदर आ चुकी है। ऑरा के अंदर कोई भी चीज आती है वो हमको प्रभावित करती है। और हर इंसान का ऑरा 1 से 2 फुट का मिनिमम होता है। तो जो भी ऑरा हमारा होता है, उसके ऑरा क्षेत्र में जो भी चीज आती है वो हमें प्रभावित करती है डेफिनेटली। तो जो चीज हमारे शरीर से टच हो चुकी है, जो चीज हमारे हाथों से टच हो चुकी है, हमारे शरीर के किसी भी अंग से टच हो चुकी है, वो डेफिनेटली हमारे ऑरा प्रभाव के अंदर आती है और वो हमें प्रभावित करती है, हमें इफेक्ट करती है। ये पूरा साइंटिफिक है। तो जो भी लोग मंत्र बनवाते हैं, जो भी लोग टैटू बनवाते हैं, जो भी लोग कोई आकृति बनवाते हैं, तो वो बनवाने से पहले उसके वैज्ञानिकता के प्रमाण को समझ लें। हर आकृति, हर चीज, आप जैसे एक भूत का लोगो होता है, आप इसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में अप्लाई करके देखें। एक भूत का लोगो होता है, ठीक है, एक छोटा सा कोई साइन जो ड्रैगन टाइप का होता है, जो भूत प्रेत संबंधित होता है, जो चिन्ह होते हैं पहले के जमाने में, जो खुदाई में चिन्ह मिलते थे एंशिएंट कल्चर में, इस प्रकार कोई नेगेटिव चिन्ह होता है, भूत प्रेत, सुपर नेचुरल दुनिया का कोई चुनाव, मतलब जैसे चिन्ह होता है ना, जैसे इलेक्शंस लड़ते हैं उसमें चिन्ह होता है, इस पार्टी का ये, इस पार्टी का ये। इसी प्रकार जो चिन्ह होते थे पहले के जमाने में, जब पुरातत्व विभाग के लोग उसको खुदाई से निकाला करते थे, तो जो एंशिएंट चिन्ह होते थे जिनका मतलब ही हमको नहीं पता, तो इस प्रकार अगर हम कोई भी चिन्ह बनाते हैं और वो ऐसे भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी से रिलेटेड होता है, तो डेफिनेटली वो हमको इफेक्ट करेगा। आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों करेगा, पर साइंटिफिक रीजंस के हिसाब से वो हमें प्रभावित करता है। जिस प्रकार कुछ लोग किसी मंत्र को अपने शरीर पर बनवा लेते हैं, उसको स्थान देते हैं और निरंतर उसका जप करते रहते हैं, जप करते रहते हैं। आप पेन पेपर कॉपी लेकर के जब लिखते हैं राम 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 राम, तो आपके अंदर एनर्जी बढ़ती है। तो सोचिए, जब आप कोई मंत्र को अपने शरीर पर स्थान दे देंगे तो क्या एनर्जी नहीं बढ़ेगी? जब कॉपी में लिख करके ही एनर्जी का एहसास होता है, फीलिंग्स होती हैं, तो वो जगह तो आपका शरीर है, वहां पर वो मंत्र, वो चीज वाइब्रेट नहीं करेगी? 100% डेफिनेटली करेगी। तो इस चीज को समझें, कोई भी जब हम मंत्र बनाते हैं या टैटू बनवाते हैं, तो उसमें हम क्या बनवा रहे हैं, क्या लिखवा रहे हैं, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है समझने के लिए कि हर चीज वाइब्रेट होती है, हमें प्रभावित करती है। मन मस्तिष्क तक को प्रभावित करने की क्षमता कोई भी टैटू के अंदर होती है। इसीलिए टैटू को बनाने के पीछे पहले के जमाने में लोग अपने माता पिता का नाम लिखवाया करते थे, क्योंकि वहां से ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, चांसेस हैं। माता पिता कभी किसी को भी बद्दुआ नहीं देते और उनमें वो शक्ति है, क्योंकि उन्होंने हमें जीवन दिया है। जो जीवन दायिनी चीज होती है वो तो हमें ब्लेसिंग्स दे सकती है, पर किसी का नाम लिखवा लिया नॉर्मल, कोई टैटू बनवा लिया ऐसे ही जिसका कोई सेंस नहीं है, कोई अजीब अजीब से साइंस बनवा लेते हैं लोग, कोई भूत प्रेत ड्रैगन की आकृति बनवा लेते हैं, डिजाइन बनवा लेते हैं, जो मीनिंगलेस चीजें हैं, तो वो एक तो बेनिफिट नहीं देती और कभी कभी वो लॉस भी दे सकती हैं। तो इस साइंस को समझें
कि कोई भी चीज अगर टैटू के रूप में हम अपने शरीर के ऊपर स्थान दे रहे हैं तो उसका वैज्ञानिकता के आधार पर 100% प्रभाव पड़ता है।